फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की यह डिक्टेशन एनसीईआरटी की डिक्टेशन है, जो कि एक निबंध डिक्टेशन है। ऐसी ही डिक्टेशन आजकल एसएससी और रेलवे में आ रही है। साथ ही आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से भी यह अति महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रकार के डिक्टेशन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम में कोई भी डिक्टेशन आए तो आप लिख सकें। डिक्टेशन में आने वाले सभी कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए और डिक्टेशन को बार बार लिखिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। डिक्टेशन को शेयर कर दीजिए, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम और आत्मत्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे, जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थीं, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है।
यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज़ पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा के उनके अनुवाद मिल गए हैं। समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही डिक्टेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।